बोलते हैं कि वो मेरे बगल में बैठा था, क्या वो तुम्हारे सामने खड़ा था। इस तरह के आज हम लोग कई ढेर सारे सेंटेंसेस यानी कि सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस, अगर आपको पूछना है किसी से इंग्लिश में ये लाइन कहनी है, यानी कि ये सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में कहना है, क्या रोहित तुम्हारे सामने था, तो आप कैसे बोलेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बोला है था, इसलिए आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वॉज रोहित इन फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट ऑफ यू का मतलब तुम्हारे सामने। वॉज रोहित इन फ्रंट ऑफ यू, क्या रोहित तुम्हारे सामने था। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, मैं उसके आगे खड़ा था। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कहें आई वॉज, यानी कि मैं था। स्टैंडिंग मतलब खड़ा, मैं खड़ा था अहेड ऑफ हिम, यानी कि उसके आगे। अहेड ऑफ हिम, मैं उसके आगे खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3, राम के आगे, राम के आगे कितने लोग हैं। अब मैंने पूछा राम के आगे कितने लोग हैं, तो मैं कहूँगी हाउ मैनी पीपल आर देयर अहेड ऑफ राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही थी और यहाँ पे कई लोग थे, इसलिए आपने आर का इस्तेमाल किया। हाउ मैनी पीपल यानी कि कितने लोग हैं, आर मतलब हैं, देयर अहेड ऑफ राम यानी कि राम के आगे कितने लोग हैं। बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे बच्चों यानी कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया, वर्ड यानी कि स्टूडेंट वर्ड इस्तेमाल किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, मैं तुम्हारे पीछे था। मैं तुम्हारे पीछे था, तो मैं कहूँगी आई वॉज। आई वॉज मतलब मैं था। बिहाइंड यू यानी कि बिहाइंड मतलब पीछे, यू मतलब तुम्हारे। आई वॉज बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे था। आई वॉज बिहाइंड यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6, उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। अब मैंने कहा उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। हाउ मैनी पीपल यानी कि कितने लोग, आर स्टैंडिंग यानी कि खड़े हैं, बिहाइंड हिम उसके पीछे। बिहाइंड हिम का मतलब उसके पीछे। हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, अगर आपको कहना है रोहित एक कोने में बैठा है। ठीक है, रोहित एक कोने में बैठा है, तो आप कहेंगे रोहित इज सिटिंग यानी कि रोहित बैठा है। इन अ कॉर्नर यानी कि एक कोने में। इन अ कॉर्नर एक कोने में, इनका मतलब में। ठीक है, एक यानी कि ए, कॉर्नर मतलब कोना। ठीक है, इन अ कॉर्नर, रोहित इज सिटिंग इन अ कॉर्नर, रोहित एक कोने में बैठा है। क्या तुम्हारे आगे कोई है। इज देयर समवन अहेड ऑफ यू। इज देयर समवन अहेड ऑफ यू, क्या तुम्हारे आगे कोई है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9, अब मुझे अगर कहना है क्या तुम्हारे सामने, क्या तुम्हारे सामने कोई है, तो आप कैसे कहेंगे। आप कहेंगे इज देयर समवन, इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तुम्हारे सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ यू। इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है, तो मैं कहूँगी योर हाउस, योर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। योर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11, अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में ये कहना है कि हम दाईं ओर, हम दाईं ओर खड़े थे। ठीक है, यहाँ पे थे है तो आप कहेंगे वर, आप यहाँ पे यानी कि वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम यानी कि कई लोग हैं इसलिए आप वॉज नहीं वर लगाएंगे, ये आपको पता होगा। यानी कि बहुवचन के साथ वर लगता है। ठीक है, तो वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट, ऑन द राइट। ठीक है, राम वहाँ पर नहीं था। राम वॉज नॉट, वॉज नॉट यानी कि राम नहीं था। देयर मतलब वहाँ, राम वहाँ पर नहीं था। राम वॉज नॉट देयर, राम वॉज नॉट देयर। तुम्हारे पीछे कौन है, कोई नहीं। तुम्हारे पीछे कोई है, या फिर ऐसे अगर आपको कहना है कि तुम्हारे पीछे कौन है। ठीक है, अगर आपको पूछना है कौन है तो आप कहेंगे हु इज़ बिहाइंड यू। हु का मतलब कौन,
कौन है तुम्हारे पीछे? हु इज़ बिहाइंड यू? नो वन, कोई नहीं, नो वन। ओके, हु इज़ बिहाइंड यू? नो वन, कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14। रीता के बगल में, रीता के बगल में कोई नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे नो वन। नो वन का मतलब, या फिर आप कह सकते हैं नो बडी। ठीक है, नो वन का मतलब कोई नहीं यहाँ पे, लेकिन आप नो बडी का इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ पे है रीता के बगल में कोई नहीं है, तो आपकी नो बडी इज़ बिसाइड रीता। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, या फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब भी होता है बगल में। ठीक है, राम के आगे 2 आदमी थे। देयर वर 2 men अहेड ऑफ राम। अहेड ऑफ, ओके, यहाँ पे है अहेड ऑफ, यहाँ पे मी लिखा है लेकिन मी नहीं होगा, राम होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में मैंने बोला है राम के आगे। ठीक है, अहेड ऑफ राम। देयर वर 2 men अहेड ऑफ राम, यानी कि राम के आगे 2 आदमी थे। वह मेरे दाईं ओर है। ही इज़ टू द राइट ऑफ मी। ठीक है, ही इज़ टू द राइट ऑफ मी, यानी कि मेरे ओर, मेरे दाईं ओर, इसलिए आप कहेंगे मी। यहाँ पे आप मी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17। रोहित श्याम के बगल में बैठा है। तो आप बगल में, यानी कि आप नेक्स्ट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिसाइड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगल के लिए। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टू का इस्तेमाल किया। रोहित इज सिटिंग, यानी कि रोहित बैठा है नेक्स्ट टू श्याम, यानी कि श्याम के बगल में। रोहित इज सिटिंग नेक्स्ट टू श्याम। रोहित श्याम और अनुज के बीच में बैठा है। रोहित श्याम और अनुज के बीच में बैठा है, तो आप कहें रोहित इज सिटिंग बिटवीन अनुज एंड श्याम। ठीक है, यानी कि रोहित बैठा है, रोहित इज सिटिंग बिटवीन अनुज एंड श्याम, यानी कि अनुज और श्याम के बीच में। तो बीच में के लिए आपने यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19। उसके माता पिता भरोसा नहीं करते। ये थोड़ा हट करके सेंटेंस है इस थीम से, तो अगर आपको इस तरह से कहना है कि उसके माता पिता भरोसा नहीं करते हैं, तो आपके हिज पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट हिम। ठीक है, उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं। हिज पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट हिम। ठीक है, अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं। अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं, तो आप कहें अंकल, यहाँ पे लगाएंगे डज। अंकल डजेंट, यानी कि डज नॉट मीट मी। मुझसे नहीं मिलते हैं तो मीट मी। ओके, अंकल डजेंट मीट मी। अंकल डजेंट मीट मी, अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं। रोहित तुम्हारे साथ क्यों रहता है? अगर आपको ये पूछना है किसी से, आप कहेंगे वाई डज रोहित लिव विद यू। लिव विद यू, यानी कि तुम्हारे साथ रहता। क्यों रहता है? तो आप कहेंगे वाई डज रोहित लिव विद यू। रोहित तुम्हारे साथ क्यों रहता है? वाई डज रोहित लिव विद यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आज की क्लास से आपको अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कभी नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। देन इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।